वसुदेव प्रचोदिता, यानी वसुदेव से प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। देखो उधर वसुदेव ने कहा, प्रणाम किया, कानाफूसी हो गई, चल पड़े, आ गए गोकुल में। गोकुल में आए और नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। हो महाराज जी आ गए, बड़े सिद्ध बाबा आ गए, आइए आइए महाराज, आपके चरण मेरे घर में पड़ गए, जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। प्रणाम महाराज जी, स्वागतम सुस्वागतम, आप श्री का आगमन हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है। महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, आपके शिष्य के 2 बालक हैं, ये 1 वर्ष के हो गए हैं, इनका नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, क्या कहा? बालक 1 वर्ष के हो गए, इनका नामकरण नहीं हुआ? महाराज जब आप आ ही गए हो तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकते। गर्गाचार्य जी देखो सब समझ रहे हैं। क्यों महाराज? बोले, मैं यदुवंश का आचार्य हूं, मैं आपके यहाँ का आचार्य नहीं हूं। बोले, यदु नाम महिमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देविकी सुतम। यदु नाम महिमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देविकी सुतम। मैं यदुवंश का आचार्य हूं, यदि मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा ना, तो तुम्हारे बालकों पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। क्यों? कंस को आज भी विश्वास नहीं है कि देवकी की 8वीं कन्या भी हो सकती है। आज भी वो चौकन्ना है, सचेत। और मैंने कहीं नामकरण किया तो आपके पुत्रों का वसुदेव के पुत्र समझ के तुम्हारे बेटा संकट में आ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। और देखो नंद बाबा, आप जो भी कार्य करते हो बड़े धूमधाम से करते हो। अब देखो ये दोनों की बात चल रही है, जरा ध्यान से देखिए। आप तो थोड़ा सा करते हो, लाला ने करवट ले ली तो पूरे ब्रिज में डुगडुगी पिटवा देते हो। मुझे मालूम है आप जो भी कार्य करते हो बड़े आनंद के साथ करते हो। काऊ तो कोई बात छुपे और ये खबर वहां भी पहुंच जाएगी। नंद बाबा बोले, महाराज ये बात है तो ये बात काऊ भैया को भी पता ना चलेगी, पड़ोसी को भी। क्या करोगे? बोले, हम गौशाला में ही सारी पूजन सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, धूप दीप नैवेद्य, और आप गौशाला में जाके ही चुपचाप नामकरण कर दो, काऊ पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगी। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ ये तेरी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तुम्हारी जच गई, ठीक है घर में बताओ। नंद बाबा दौड़ के गए नंदरानी से, बोले, अरे महर, हाँ देख देख देख, बड़े सिद्ध बाबा आए, बालकों का नामकरण करवाना है, जल्दी तैयारी करो। अथाई पे जा गौशाला में। जैसे ही नंदरानी ने देखा गर्गाचार्य जी आए, उसी समय मैया यशोदा रोहिणी जी से बोल पड़ी, अरे बहन, मैंने यहाँ बाबा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सुनी है, ये बड़ा सिद्ध बाबा है, एक काम करो, ये बाबा की थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। कहा करेगी? बोले, मेरे लाला है तू ले ले और तेरे लाला है मैं ले लूं, एक दूसरे के बालकों की अदला बदली कर लेते हैं।
यदि असली बाबा होगो तो बता देगो की को बालक की गोद में है, और ना बता पायो तो समझ लेगी खड़िया पलटन है। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों माताओं के मन में आ गई। माताओं ने काना फूसी की, दोनों बालकों की अदला बदली करके और भोली वाली बन के बाबा के सामने बैठ गई। बाबा प्रणाम, सौभाग्यवती भो, बैठ जाओ। बैठ गई, पूजन हुआ, सब कुछ हुआ। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नंदरानी के गोद वाले बालक पर नजर घुमाई, बाबा समझ गए, अच्छा आज मेरी परीक्षा चल रही है, ठीक है मैया, तो हम भी परीक्षा में ठीक पास होंगे। गर्गाचार्य जी झट से बोले, देख मैया, तेरी गोद में जो बालक है वो तेरो लाला ना है। मैया बोली, हे बहन, हे भगवान, देख एक ही नजर में बता दिया। हाँ बाबा, बता की को। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुवदो गुड़ई आख्यासते रामिति बलादिक्यात बलम विदु। तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरो लाला ना है, ये रोहिणी का बालक है। और ठीक है, देखो देखो बाबा, बुरो ना मानियो, हम दोनों माताएं जो हैं अपने छोरन में, अपने लालाओं में जरा भी अंतर ना समझे। या लिए या के लाला को मैंने ले लिया, मेरे लाला को याने ले लिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गर्गाचार्य जी सब समझ गए। धीरे से परीक्षा भी ले ली और सफाई भी दे दी। हाँ, कुछ माताएं बड़ी दिमाग की तेज होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सब काम भी हो जाता है, काऊ को पतो भी ना चले। हाँ मैया, हम सब समझ गए, ठीक है। बताओ मैया, ये जो बालक है ना तेरी गोद वाला, ये बल में अधिक निकसे गो, या लिए या को नाम हम बलराम रखते हैं। हाँ, बलादिक्यात बलम विदु। ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी रखते हैं। इस सबको एकत्रित करके आकर्षित करके रखेंगे। ठीक है बाबा, अब मेरे छोटे वाले छोरा को नाम रख दो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद वाले बालक को देखा, बाबा ने जैसे ही टकटकी लगा के देखा तो बाबा मन में विचार करने लगे, आए थे हम इस बालक का नामकरण करने, और आके दर्शन करते ही हम अपनो ही नाम भूल गए। अपनो ही नाम भूल गए। कहते हैं ना, बोले खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जीवात्मा को जब तक देहाभिमान होता है तब तक अपने आप का पता नहीं होता, परमात्मा को नहीं पहचानता। जब अपने आपा देहाभिमान गल जाए तो बस आईना साफ किया तो मैं नजर आया, मैं साफ किया तो तू नजर आया। मैं यानी अहंकार, मैंने इसको साफ किया हृदय को, तो फिर क्या, मैं गल गया। मैं गला तो तू रह गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। टुकुर टुकुर देखते जा रहे, गर्गाचार्य की समाधि लग गई। आंखें खुली रह गई, ये आंखें बिल्कुल सीधी हो गई, ये सब कुछ बंद हो गया, थोड़ा मुख खुला रह गया। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए। दोनों माताएं टुकुर टुकुर देख रही। मैया यशोदा बोली, बहन ये बाबा जब ते आयो
केवल एक छोरा को नामकरण कियो और तब से ये आंख खोले भय ना मटके ही ना है, चटके ही ना है, बोले ही ना है, चाले ही ना है। ये बाबा को कहा भयो हमें कहा पतो। अरे बहन हमें शंका हो रही है। कहा भयो। अब मैया ने चुटकी बजाई बाबा के आंखों के सामने, ये पलक गिरनी बंद। अब मैया की सांस चलने लगी, धड़कन तेज हो गई। ऐसे पकड़ के देखा, ये डॉक्टर गिरी को काम वो माताएं करने शुरू कर दिया। वहां कोई था तो आए नहीं। माताएं सब नस नाड़ी सब देखना चेक किया। बोले बहन हमें लगे बाबा पधार गो। काका पधार गो बाबा। मैया बोली बाबा तो को मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो। अरे तो को पधारना था तो बाहर जाके पधारते, यहाँ काय को पधारे? आए थे नामकरण करने के लिए। हम मैया ने कहा क्यों? हम गर्गाचार्य जी को पकड़ करके जोर से हिलाया, महाराज जी। अब जैसे हिलाया गर्गाचार्य जी की आंख खुली। हाँ मैया। बाबा तू ठीक ठाक तो है? हाँ मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बाबा मैं तो घबरा गई, इतनी देर को आया, चौको नामकरण करवे की ताई आयो, बोले ही ना है, चाले ही ना है, मटके ही ना है, चटके ही ना है। तो कहा भयो हम तो समझे बाबा, बुरो मत मानियो, हम तो समझे बाबा तुम पधार गए। ना ना मैया मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तू चिंता मत करियो। तो बाबा इतनी देर कहा बात की, अच्छो सो चौको सुना मेरे लाला को रख। बाबा बोल पड़े मैया ये जो तेरो लाला है ना, हर युगों में या को जन्म हुयो करे है, और नारायण समो गुड़ई, ये नारायण के समान है। शुक्लो रक्तस तथा पीते इदानीम कृष्णताम गतः। और मैया ये जो तेरो लाला है ना, साक्षात भगवान यानी बताने वाले थे, साक्षात भगवान है ये कहने वाले थे। जैसे कहा साक्षात भगवान इतना बोल पाए। मैया की गोद में लेटे हुए कन्हैया ने नाक पर उंगली रख करके कहा गर्गाचार्य बोले कहा बात है? अरे बाबा चुपचाप नामकरण कर, पोल पट्टी मत खोले। तेने पोल पट्टी खोल दी सब गड़बड़ हो जाएगा। तू मेरा नाम रखने आया कि मेरी पोल खोलने आया? तो क्या करे? बोले तुम भगवान मत बताना। बाबा तुम जानते हो ना, भगवान अगर जो मैया ने जान लिया ना कि मैं भगवान हूं, और आप तो जानते हो भगवान की कैसे पूजा होती है। मैया छोटा सा अलमारी का मंदिर बनाएगी, उसमें कांच की अलमारी लगाएगी और ऐसे शीशे फिट करेगी, सांस निकलने की भी जगह ना, और बस शीशा ऐसे खोलेगी और बस 2 चिनिया बादाम सुबह और शाम को 1 गिलास दूध, सब बैठे बैठे गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। हाँ इसलिए यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ तो बालक बनने में फायदा है। जब हम रूठ जाए तो मैया हमें मनावे, जब थोड़ा खामे तो मैया अपने हाथ से खवाए, और थोड़ा रोने लग जाए तो मैया हमारी नजर उतारे, गाय की पूंछ घुमाए, बड़े बड़े ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, गृह शांति को पाठ करवाए। कितना आनंद है। और बड़े बनने में बड़े झंझट, यहाँ तो बालक बनने में फायदा है। बता मत दियो भगवान है, ये हमारी तुम्हारी बात है, 60 गांठ हो गई। जैसे ही बाबा बोले मैया ये तेरो लाला साक्षात भगवान, और कन्हैया ने कहा तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत बात घुमा दी, ये भगवान के समान है। हो गई बात? हाँ बाबा ये ठीक रही बात, ऐसे मेरी बात समझ जाओ कर। ठीक है। नारायण समो गुड़ई। और देख मैया काऊ समय में ये वसुदेव का भी बालक रह चुका है, या लिए आपको नाम वासुदेव भी है। मैया ने आंख दिखा के कहा बाबा तू देख कि तू की बात मत करे, कभी कहे नारायण समो गुड़ई, कभी कहे वसुदेव का लाला है,
काहू जन्म में वसुदेव का लाला रहा, या समय तो मेरो ही है ना। हाँ मैया चिंता मत करियो, या समय तेरो ही है, पूरो अधिकार तेरो है। हाँ ये बात ठीक है बाबा, हमें कहा लेनो देनो काहू जन्म की, या जन्म में तो मेरो है। और मैया देख ये जो बालक है ना, इसका नाम ये प्रत्येक जीवों के चित्त को खींचेगा और खींच करके उसको जोत करके भक्ति का बीज बोएगा। करसती जीवाराम चित्तम इति कृष्णा, या को नाम हम कृष्ण भी रखते हैं। जैसे कृष्ण कहा मैया के बुढ़ापे की जीव थी, क्या कहा कृष्ण ऐसे बोली, ये बाबा कहा तू नाम रखे, सीधो सीधो संस्कृत वालों नाम है, और संस्कृत वालों नाम हम बोलेंगी मेरी बुढ़ापे की जीभ पलटा खा जाएगी। और कृष्ण है ना, और कृष्ण लिखो तो आज नीचे भी टेढ़ी सी वो लगानी पड़ती, बड़ो टेढ़ो नाम। और राम लिखो तो सीधा राम। हाँ बाबा देख तू बुढ़ापे की जीभ है, पलटा खा जाएगी, और तूने कृष्ण रख दिया। देख मैया कुछ भी हो ये कृष्ण नाम है। मैया थोड़ी देर तो चुप रही। हाँ बाबा देख मैंने भी मन में विचार कर लियो। कहा रखोगे? देखो आप बढ़िया सुंदर नामकरण करो, मैंने भी अपने मन में अपने बालकों के 2 नाम सोच लिए हैं। कौन से? बोले हमने सोचा है एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। हाँ एक का नाम कनुआ एक का नाम बलुआ, ये नाम होंगे। और देखो ये बात बिल्कुल सच है, बालकों का कितना भी सुंदर नाम रखवा लो, लेकिन मैया के प्रेम का नाम कुछ और ही होता। वो नाम लेगी तो एक धमुकरा मारेगी पीठ में और बिगाड़ करके नाम लेगी। बोलो जय श्री कृष्ण।